तो नमस्कार साथियों। और कौन सी लोकसभा है ये? 18वीं लोकसभा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 को स्वतंत्र प्रभार मिला है और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पर आप देखोगे कि इस मोदी कैबिनेट में 11 ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2 तो चुनाव हार गए हैं और एक मंत्री तो ऐसा भी है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, पर फिर भी इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब आप सोचेंगे कि बिना चुनाव लड़े या चुनाव हारने के बाद भी ये कैबिनेट मंत्री कैसे बन गए। तो आइए जानते हैं सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मंत्रालय किसको मिला है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, ये सब आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट मंत्री और जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है और जो राज्य मंत्री होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो को आप अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको क्रिक एग्जाम चैनल पे मिल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखो भाइयों, भारत में मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है। वो चाहे तो आपको भी मंत्री बना सकता है, चाहे फिर आप लोकसभा चुनाव लड़े हों या नहीं लड़े हों, या लड़े हों तो हार गए हों, फिर भी वो चाहे तो आपको मंत्री बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हो कोई बात नहीं, राज्यसभा के सदस्य हो, काम चल जाएगा। लेकिन आप तो कहते हो न तो हम लोकसभा न राज्यसभा के सांसद हैं, तो फिर भी आपको प्रधानमंत्री मंत्री पद दे सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले तो आप ये ध्यान रखो कि राज्यसभा का सांसद बनने की उम्र क्या है? मिनिमम उम्र 30 साल है और लोकसभा का सांसद बनने की मिनिमम उम्र है 25 साल। अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री कौन है। वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इनके नाम। तो कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हैं राम मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी से हैं ये, 36 साल इनकी उम्र है। वहीं सबसे उम्र दराज कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के नेता हैं। इनकी उम्र 79 ईयर है। और एक होमवर्क प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ये प्रश्न वैसे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी मैंने आपसे पूछा है। प्रश्न क्या है कि लोकसभा सीटों के कितने प्रतिशत लोग मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं? आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं। अब किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास भी बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो एक तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे देखते हैं। अन्य सभी विभाग जो कि किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, वो सभी इन्हीं के पास आते हैं और ये लगभग हर बार फिक्स रहते हैं। खैर, अब जो काम के मंत्रालय हैं हम उन पे चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो इमेज में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, इस फोटो में ही आपको सब चीजें मिल जाएंगी। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मंत्रालय मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वो किस पार्टी से आते हैं, वे किस पार्टी से आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उस पार्टी का चिन्ह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उस व्यक्ति का फोटो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उन्होंने किस सीट से चुनाव जीता है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पिछली बार इनके पास कोई मंत्रालय था या नहीं था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उन्होंने किसे हराया, अगर चुनाव लड़ा है तो किसे हराया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और उनसे कोई खासियत है, कोई खास बात है उनसे जुड़ी हुई, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये सारी बातें तो मैं आपको बताता हुआ नहीं चलूंगा, वरना वीडियो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जो काम की बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हो तो सारी चीजें आपको इस फोटो में मिल जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? इन्हें गृह मंत्रालय मिला है, सहकारिता मंत्रालय मिला है। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था। कौन सी सीट से आते हैं? गांधीनगर गुजरात। अगली हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय किसे मिला? राजनाथ सिंह को मिला है, लखनऊ सीट से आते हैं। पिछली बार भी ये रक्षा मंत्री ही थे। अगली बात करते हैं वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। पिछली बार भी इनके पास वित्त मंत्रालय ही था और लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा नहीं है। तो देखो यहाँ पे सीट में लिखा हुआ है राज्यसभा सांसद, कर्नाटक से हैं। मैंने आपसे कहा था अगर आप लोकसभा सांसद नहीं हो या लोकसभा चुनाव आपने नहीं लड़ा या हार गए हो तो उस कंडीशन में आप राज्यसभा से सांसद होने चाहिए। अगला मंत्रालय है रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव।
पिछले बार भी आपको याद है आईटी मंत्रालय, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास था। ये भी राज्यसभा सांसद है, चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने। अगला मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री। अभी तक ऊपर जो हमने देखे वो सेम चल रहे थे, रिपीट हो रहे थे, पिछली बार भी वही थे, वही मंत्रालय उनको मिल गया। ये वाला नया मंत्रालय है, राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी से हैं। टीडीपी पार्टी मतलब तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। और पिछली बार ये मंत्रालय किसके पास था? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। अभी हम आगे देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय तो राम मोहन नायडू को मिला है। और इनके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, ये सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए। अगला मंत्रालय है स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन व उर्वरक मंत्रालय। ये मिला है जेपी नड्डा जी को, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। पिछली सरकार में ये मंत्री नहीं थे, लेकिन जो मोदी की पहली कैबिनेट थी 2014 वाली, उसमें आपको याद होगा ये स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास था। अगला मंत्रालय है सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय, जो सेम रिपीट हुआ, नितिन गडकरी को मिला। नागपुर महाराष्ट्र से आते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से आते हैं मतलब उस सीट से ये सांसद बने हैं। पिछली बार भी यही मंत्रालय इनके पास था। याद रखना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हाईवे मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं। फिर अगला मंत्रालय है कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो मिला है शिवराज सिंह चौहान को। विदिशा एमपी से आते हैं, आप जानते भी हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। अच्छा चलो, आप लोग बताओ कमेंट करके कि अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, इस साल के स्टार्टिंग में बने थे, कौन बने हैं? देखो ये जरूर याद रखना, भी 3-4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने थे। एक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में। और अभी हमने पढ़ा था कि सिक्किम के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग, और अरुणाचल प्रदेश में भी फिर से बीजेपी आ गई है। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ये नए मुख्यमंत्री हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मुख्यमंत्री हैं, ये जरूर याद में रखना। और ये जो मैंने आपको नाम बोले ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इनके मुख्यमंत्री कौन है ये उत्तर आपको करने हैं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी आप लोग बताएंगे इनके उत्तर क्या है। कम से कम वो स्टूडेंट जो हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास देखते हैं वो तो आंसर टाइप करेंगे, ताकि बाकी के स्टूडेंट जिनको आंसर नहीं पता वो आपका आंसर रीड कर सकें। बाकी अगला मंत्रालय देखते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय। ये पीयूष गोयल को मिला है, मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से आते हैं। पिछली बार इनके पास कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय था, मतलब सेम रिपीट हो गया है, ये कपड़ा मंत्रालय इनसे छीन लिया। अगला मंत्रालय है भारी उद्योग व इस्पात मंत्रालय, ये बिल्कुल नया है, HD कुमारस्वामी को दिया गया। मांड्या कर्नाटक से इनकी सीट है। और खासियत देखते हैं इनकी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो HD देवेगौड़ा थे उनके बेटे हैं ये, 2 बार ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला मंत्रालय आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय, ये मिला है मनोहर लाल खट्टर जी को, आप सभी जानते हो, हरियाणा के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जो मैंने आपसे पूछी है उसमें हरियाणा का नाम भी जोड़ना। हरियाणा का चलो मैं आपको बता देता हूँ, नायब सैनी वहां के नए मुख्यमंत्री हैं। करनाल हरियाणा से इनकी सीट है। तो कौन सा मंत्रालय मिला? आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय इनको मिला है। अच्छा, अगर आप में से हमारे कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता है, जब भी इस तरह का कोई न्यूज आता है तो उस पर मैं आपको ट्रिकी वीडियो बना करके देता हूँ। जैसे हर साल नोबेल पुरस्कार पे मैं आपको बना करके देता हूँ। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस पे मैंने आपको ट्रिकी वीडियो बना करके दिया। और इसकी खास बात तो यह है, लगभग मुझे वो वीडियो बनाए 7-8 महीने हो गए, अभी तक आपको पूरे यूट्यूब में सर्च मार करके देख लेना, किसी ने भी उस पर ट्रिकी वीडियो नहीं बनाया है। ये बड़े कमाल की बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक है, मतलब वो वीडियो 2030 तक काम आने वाला है। नोबेल पुरस्कार आते हैं, हर साल आते हैं, बदल जाते हैं, उस पर हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिस पर हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 2030 तक काम आने वाला है, लेकिन उस पर किसी ने भी ट्रिकी वीडियो नहीं बनाया। सिर्फ क्रेक एग्जाम का आपको वीडियो मिल जाएगा जो हमने आपको बना करके दिया, और मुझे उसके बारे में बताने में बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट उसे देखते हैं सब खुश हो जाते हैं, सबको वो याद भी हो जाता है और मजा भी बड़ा आता है। इस तरह से आपके लिए वो वीडियो मैंने बनाया है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हो गया, या पिछली बार जब सरकार बनी थी तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, इसको याद कराने के लिए एक ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बना दिया था। अगर आप कहोगे तो इस बार भी मैं आपको बना करके दे दूंगा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। चलो एक काम करते हैं, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं। आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर आप में से 10,000 स्टूडेंट इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आपको ट्रिकी वीडियो जरूर मिलेगा। मैं आज ही से आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, बहुत समय लगता है, और आप वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक करके एक छोटा सा काम कर दीजिए।
बाकी सारे ये नाम मैं आपको याद दिला दूंगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता कि ऐसे भी याद हो सकता है कि तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ट्रिकी वीडियो एक बार देख लो, आपको पता लग जाएगा ऐसा वाकई हो सकता है। सर्च मारना यूट्यूब पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रिक्स क्रिक एग्जाम। चलो अगला मंत्रालय देखते हैं फिर हम। शिक्षा मंत्रालय किसे मिला? धर्मेंद्र प्रधान को। पिछली बार भी इन्हीं के पास था। पिछली बार इनके पास कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी था, इस बार केवल शिक्षा मंत्रालय दिया गया। संबलपुर उड़ीसा से आते हैं ये। अगला मंत्रालय है पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये बिल्कुल नए व्यक्ति को मिला है, जनता दल यूनाइटेड के हैं ये, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। नीतीश कुमार जी की पार्टी से हैं ये। अगला मंत्रालय है पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। सर्बानंदा सोनोवाल को मिला है। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था। अगला मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ये इस बार जीतन राम मांझी को मिला है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी। ये बिहार की पार्टी है और इन्हीं की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के इस पार्टी का निर्माण किया था इन्होंने। गया बिहार से इनकी सीट है। अगला मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को मिला है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था। अगला है कपड़ा मंत्रालय, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास पिछली बार था, उनसे अभी ले लिया गया कपड़ा और दे दिया गया गिरिराज सिंह को। इनके पास पिछली बार कौन सा मंत्रालय था? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। बेगूसराय बिहार इनकी सीट है। अगला मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ये प्रहलाद जोशी बने हैं। धारवाड़ कर्नाटक इनकी सीट है। पिछली बार संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास था। अगला मंत्रालय आदिवासी मामलों के मंत्रालय, जुएल ओराम, सुंदरगढ़ उड़ीसा से आते हैं। बिल्कुल नए व्यक्ति हैं जिनको मंत्रालय मिला, क्योंकि पिछली बार ये मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास था, अभी जुएल ओराम के पास है। अगला मंत्रालय है संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, यानी कि डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। गुना मध्य प्रदेश से आते हैं। पिछली बार आपको याद है एविएशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय था इनके पास। अगला मंत्रालय है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला, जोधपुर राजस्थान से आते हैं। पिछली बार जल शक्ति मंत्रालय इनके पास था। अगला है संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय। ये किरण रिजिजू को दिया गया। पिछली बार अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इनके पास था। अगला है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, चिराग पासवान को मिला है। हाजीपुर बिहार से हैं ये। और आपको बता दूं ये पहले फिल्मों में काम किया करते थे। कंगना रनौत के साथ भी इनकी एक फिल्म आई थी, फ्लॉप हो गई थी खैर वो। फिर फिल्मों में नहीं चले तो राजनीति में ही आ गए। ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। अगला मंत्रालय है कोयला और खनन मंत्रालय। जी किशन रेड्डी को मिला है। सिकंदराबाद तेलंगाना से आते हैं। और पिछली बार पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय इनके पास था। इस बार कोयला और खनन मंत्रालय मिला है, ये याद रखना। मंत्रालय चेंज हो गया इनका। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी को मिला है। कोडरमा झारखंड से आती है। पिछले बार शिक्षा राज्य मंत्री थी ये। अगला मंत्रालय है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को मिला है। अलवर राजस्थान से आते हैं। पिछली बार श्रम व रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री थे ये। तो इस बार भी वही है, बस श्रम व रोजगार मंत्रालय इनसे ले लिया गया। अगला है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये मिला है CR पाटिल को। नवसारी गुजरात से आते हैं, नए व्यक्ति हैं। और जो ऊपर अभी श्रम व रोजगार मंत्रालय लिया गया था वो इनको दे दिया गया। उसके साथ युवा व खेल मामलों का मंत्रालय भी इनको दे दिया गया। मनसुख मांडविया जी, आप जानते हो पिछली बार हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास थी, तो इस बार ये श्रम करेंगे, युवाओं की तरह श्रम करेंगे और रोजगार इनको मिल जाएगा। मनसुख मांडविया जी इनका नाम है। पोरबंदर गुजरात से आते हैं। फिर है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को मिला है। ये लोकसभा सांसद नहीं है, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पिछली बार आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय भी इनके पास था, बस वो इनसे ले लिया गया। अब यहाँ पे मैंने आपको ये 30 कैबिनेट मंत्री बता दिए हैं। अब 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि भैया ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इनमें अंतर क्या होता है? तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं आपका। देखो, मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सबसे शक्तिशाली होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, और तीसरे नंबर पे राज्य मंत्री आता है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं। तो जो सांसद सबसे अनुभवी होते हैं उसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है।
और जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, उस पर पूरे मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। और जब भी कैबिनेट बैठक होगी तो कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जिसके पास है, ये भी वैसे सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं और ये कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है, पर यह बात ध्यान में रखना कि ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। और जो तीसरा होता है राज्य मंत्री, इनको कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है। ये प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं और कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में ही काम करते हैं। और अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो फिर पूरे मंत्रालय का सारा काम ये देखते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री 30 थे, वो मैंने आपको बता दिए। अभी जो राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है वो 5 हैं, वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह की। पिछली बार इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री थे ये, और अभी स्वतंत्र प्रभार में तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको मिला है, और राज्य मंत्री में प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कर्मचारी और जन शिकायत पेंशन मंत्रालय इनको मिला है। अगला नाम है राव इंद्रजीत सिंह का। वही स्वतंत्र प्रभारी हम पढ़ रहे हैं, तो योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति मंत्रालय इनको मिला है। अगला नाम है जयंत चौधरी का। इनकी पार्टी का नाम है आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। कौशल विकास और उद्यमिता में तो स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है और राज्य मंत्री ये शिक्षा मंत्रालय के बने हैं। वहीं अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, स्वतंत्र प्रभार तो कानून और न्याय मंत्रालय का मिला है, वो राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय के हैं ये। और प्रताप राव जाधव की बात करें तो स्वतंत्र प्रभार तो आयुष मंत्रालय का मिला है और राज्य मंत्री ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हैं। अच्छा, अब आपको ये स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री समझ में आ गया ना। जैसे कि ऊपर कैबिनेट मंत्रालय में हमने देखा था किसी को भी इस बार आयुष मंत्रालय नहीं मिला है, तो वहां पे किसी को नहीं दिया तो उसको स्वतंत्र प्रभार में दे दिया। तो आयुष मंत्रालय का सारा काम ये देखेंगे, अब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भी करेंगे पर बैठक में भाग नहीं लेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसी के साथ इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का राज्य मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन कैबिनेट मंत्री में हमने देख लिया था स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन, जेपी नड्डा जी। तो ये उनको सपोर्ट करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प के लिए इनको ये मंत्रालय दिया गया है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। बाकी 30 कैबिनेट मंत्री हमने देख लिए, 5 स्वतंत्र प्रभार देख लिए। बाकी जो 36 राज्य मंत्री हैं और उनके विभागों की जो लिस्ट है वो यहाँ नीचे आपको मैं पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, आप आराम से पीडीएफ खोल के पढ़ लेना। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट थे वो कैबिनेट मंत्री हैं और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। अच्छा, पीडीएफ आपको कहाँ पे अवेलेबल होगी? वैसे तो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको क्विज भी मिलती है और पीडीएफ भी मिल जाती है। लेकिन डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में आपको बता चुका हूँ कि प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया गया, कुछ पॉलिसी वायलेशन हो गया था। उसके बाद डेवलपर को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पॉलिसी हमसे ब्रेक हो गई, न प्ले स्टोर वाले बता रहे हैं कि भाई ये गलती है कि हम उसे सुधार सकें। तो फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ अवेलेबल कराऊंगा? मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। क्रैक एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्ट ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा, आप लिंक से चले जाना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, सेशन को लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, और जैसे हमारे 10,000 का लाइक का टारगेट पूरा होता है आपको इसका ट्रिकी वीडियो मिल जाएगा। तो आप अपना काम कीजिए और मैं लगता हूँ आपके लिए काम पे। थैंक यू।